जय श्री कृष्णा। तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए देखिए, ये 13 से 19 जुलाई का टाइम आपका कैसा है, जिस वीक के अंदर आपके लिए क्या विशेष घटनाक्रम हो रहे हैं। ध्यान रखें, शुक्र जो है आपके कारक ग्रह हैं। शुक्र आपके लॉर्ड हैं। अष्टमेश शनि एसेट के कारक भी हैं, आपके कारक भी हैं। और शुक्र राहु केतु के बीच में चल रहे हैं। राहु केतु दो एनर्जी नॉट्स हैं जो अब तक मंगल केतु के नक्षत्र की वजह से आपको स्ट्रेस दिए हुए थे, इस वीक में धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। ये जो दो नोट्स हैं, इनके बीच में जो ग्रह आ जाता है वो एग्रीवेट हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है, वो इनहेंस हो जाता है। चाहे तो खराब है तो भी इनहेंस, और अच्छा है तो भी इनहेंस हो जाता है। शुक्र यहाँ पे असेट के कारक हैं, अष्टमेश और लग्न के कारक हैं। आपकी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इंपॉर्टेंट पोजीशन हो रही है। दूसरी बात, इस वीक में शुक्र 16 तारीख से 19 तारीख के बीच में वर्गोत्तम में है, सिंह राशि में है। ये और भी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई, इसने आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिए। सब अष्टम भाव में मंगल हैं जो धनेश ऊपर धन पर दृष्ट है, पैसा दे रहे हैं, पैसा आ रहा है, लगातार पैसा आ रहा है। मंगल अच्छी पोजीशन में है। अभी पिछले दिनों वर्गोत्तम में थे, लेकिन अब मिथुन नवांश में है। मिथुन नवांश में आ रहे हैं 14 तारीख को, तो भी पैसा दे रहे हैं। चंद्रमा का नक्षत्र है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन पैसा दे रहे हैं। राहु केतु बहुत वेल प्लेस्ड हैं इस समय में। आपकी मानसिक स्थिति बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी स्टॉन्च है, डिसाइसिव हैं। आप कुछ काम करके अंदर रिजल्ट लाना चाह, रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगली बात है कि छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि आपके योग कारक ग्रह हैं जो गुरु से दृष्ट हैं। शनि बड़े कारक ग्रह हैं आपके लिए, योग कारक हैं। बुध के नक्षत्र में आकर के परिवर्तनशील है और गुरु से एक्सप्लोर हो रहे हैं। लाइबिलिटीज, डेट्स, डिसीज, ट्रैवल होना इनके कारक हैं। शनि मंगल आपके मैरिटल रिलेशनशिप और बिजनेस रिलेशनशिप को बड़ा इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। जो लोग विदेश में बैठे काम करते हैं, उनको विदेश से कुछ अच्छे रिलेशनशिप आ सकते हैं, कुछ अच्छे टाई अप्स आ सकते हैं, कुछ अच्छे बिजनेस के ऑफर्स आ सकते हैं। बाकी जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाग्य भाव में बुध, सूर्य और चंद्रमा है, ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा और बुध जो है दोनों एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। सूर्य यहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है गुरु की है। गुरु आपके दशम में बैठे 6 लॉर्ड होकर के जो प्रोफेशन को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। मंगल और बुध के साथ में हालांकि बड़े उसमें है, प्लीजिंग मूड में है, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। वर्कलोड, स्ट्रेस आना या और प्रोफाइल में चेंज आना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम चीजें बिजनेस को लेके भी अपन कर सकते हैं। कुछ तब्दीलियां आती दिखाई दे रही है। तो ये चीजें हो गई मोटे तौर पे। लेकिन अब आप देखिए कि इस वीक में क्या प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए बनी है, देखने की बात है। सबसे पहले शुक्र को देखें। सबसे पहले देखा हमने कि सूर्य जो है 13 तारीख को दिन में 11:50 से वर्गोत्तम में हो जाते हैं। तो सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, ये 11:50 पे वर्गोत्तम में हो गए हैं। सूर्य आपका एकादश भाव का स्वामी है, बुध के साथ में है, एक अच्छी पोजीशन बना रहे हैं, राहु से दृष्ट है। राहु के जो प्रेशर है वो कम है, तो इसलिए सूर्य थोड़े बेटर साइड में है। इसके बाद सूर्य वर्गोत्तम में आ गए, और इसके बाद में सूर्य देखिए कर्क राशि में 16 तारीख को बदलेंगे तो भी वर्गोत्तम में रहेंगे। तो सूर्य यहां से बदलेंगे इस राशि के अंदर। 13 तारीख के बाद में 14 तारीख को मंगल मिथुन नवांश में है। तो मंगल जो आपके धन के कारक है मिथुन नवांश में आ गए, जो सप्तमेश भी है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के भी कारक है, जिसमें थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस था वो बेटर हो रहा है, अच्छे साइड में आ रहे हैं। शनि से दृष्ट होकर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, भाग्य कारक हैं। तो जो भी रिलेशन आ रहे हैं वो आपको फलने वाले हैं, देने वाले हैं, आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। इसके बाद में 14 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा यहीं पर है वीक के अंदर, और चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में आ जाते हैं। बुध के साथ चंद्रमा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन प्रोफेशनल चेंज, प्रोफाइल में थोड़ा बहुत चेंज दिखा रहे हैं। बुध चंद्रमा भाग्य में इजाफा कर रहे हैं, एकदम से उठाव दिखा रहे हैं। और यही चंद्रमा 13-29 से 18-49 तक, और फिर 18-49 से 10 तक चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं, यहां भी वर्गोत्तम में है। अब गुरु चंद्र का योग दशम में है भाई। प्रोफेशनल चेंज, प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज, या बिजनेस के अंदर भी सेम चीज हो सकती है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं।
यहाँ देखेंगे तो सूर्य जो है ये आपके केतु के साथ रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं आपको, चंद्रमा यहाँ से हट गए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है साहब कि सूर्य जो वर्गोत्तम में आ गए आत्मकारक हैं, आत्मबल के कारक हैं, ये रिस्की हैं। जो लोग साहसिक काम करते हैं उनका सूर्य बड़ा स्ट्रांग होता है, तभी तो आत्मबल बढ़ता है, ये तो हर आदमी नहीं कर सकता। तो सूर्य आत्मबल के कारक है, चंद्रमा मनोबल के कारक हैं। मन में जब आपकी इच्छा होती है, आप जब अच्छे शुद्ध चित्त से आप डिसीजन लेते हैं तो फलदायी होते हैं। तो चंद्रमा को हम एक तरह से इस शरीर रूपी कार का ड्राइवर मानते हैं। तो चंद्रमा जब बली हैं, मजबूत हैं, पॉयस हैं, अच्छी सोच है, दूरंदेशी से सोच पा रहे हैं या बैलेंस्ड हैं, तो निश्चित तौर पे एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, तो सफलता बढ़ेगी। ठीक इसी तरह से जब चंद्रमा वर्गोत्तम में आते हैं तो एक अच्छा स्टेबल टाइम होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, नई मीटिंग्स में इंटरव्यू देना हुआ, कोई नई शुरुआत करनी हुई। तो चंद्रमा आपके 14 तारीख को 13, 29 से 18, 49 तक वर्गोत्तम में। रात का चंद्रमा अपने काम का नहीं, जो लोग बिजनेस की ओवरसीज काम करते हैं, रात की मीटिंग्स करते हैं, उनके लिए फिर भी फायदेमंद है। नहीं तो अमूमन दुनिया सो जाती है, ऑफिस बंद हो जाते हैं, 7 बजे के बाद कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से जब चंद्रमा जागे हुए में काम आते हैं तो ग्रह भी जागे हुए लोगों को ही असर करते हैं। दिन में भी सोए लोग होते हैं, आलसी होते हैं, उन पर असर नहीं होता है। इसलिए आप शिकायत नहीं कर सकते कि पंडित जी ने ये बताया और ये नहीं हुआ। इसमें कारक आपका मेहनत भी है, आपकी सोच भी है। तो अब यहाँ आ गए हम, और 14 तारीख के बाद में यहाँ देखेंगे कि 16 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में है। नहीं, 16 तारीख को सबसे पहले शुक्र वर्गोत्तम में हो रहे हैं। शुक्र वर्गोत्तम में आ गए, 16 से लेकर 19 तारीख तक शुक्र वर्गोत्तम में रहेंगे। शुक्र आपके अष्टमेश हो गए, मंगल से दृष्ट हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बेटर है। और शुक्र लग्न के कारक भी हो गए, आपकी पोजीशन स्ट्रेंथन है, मजबूत है। ये शुक्र वर्गोत्तम में को भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जहाँ आप चाहें कि आपकी वेटेज बढ़े, आप चाहें तो लोग आपको पूछें, उसके लिए शुक्र का वर्गोत्तम में होना तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साइन है। अब देखिए 16 तारीख को शुक्र वर्गोत्तम में हो गए और 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि में आ जाते हैं। तो सूर्य कर्क राशि में आ गए, सूर्य आपके कर्क राशि में आ गए, ये भी वर्गोत्तम में है। तो कर्क राशि में सूर्य आ गए रात को 23:40 पे, और चंद्रमा जो है 16 तारीख को बदल गए सिंह राशि में। ये चंद्रमा बदल गए सिंह राशि में। ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ये ध्यान रखने की बात है। इनके नक्षत्रों की वजह से बहुत एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। कॉर्पोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कॉम्बिनेशन बताता है, जो लोग उसमें नौकरी करते हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं इन लोगों के साथ में, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज दे सकता है। बड़ा प्लीजेंट वो है, कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको रिकॉग्निशन दे रहा है, मान सम्मान भी देता है, लेकिन तब्दीली ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है। चंद्रमा सिंह राशि में आ गए 19:53 को, 16 तारीख को आ गए, सूर्य भी बदल गए। अब आ जाइए 18 तारीख को, चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। चंद्रमा कन्या में शनि से दृष्ट है, शनि से दृष्ट हुए तो रिडिफाइनिंग मोड बना। प्रोफेशन को लेके, मेनली प्रोफेशन को लेके, आपके एसेट को लेके, आपकी लोकेशन को लेके, बच्चों को लेके, उनकी एजुकेशन, नौकरी, उनको लेके, आप अगर पढ़ने लिखने में तो आपकी एजुकेशन को लेके, इन सब को लेके, प्रोफेशन को लेके रिडिफाइनिंग मोड बन रहा है, पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। लीवर की सेंसिटिविटी जिनको रहती है वो लोग थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी चंद्रमा आपके यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट है। और चंद्रमा जब 18 तारीख को 23 बजे रात को बदलते हैं, 12 बजे करीब, तो 19 तारीख को दिन में 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो पूरा 19 तारीख हो गई जिसमें सूर्य चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का होता है और सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तम में, इसलिए ये 19 तारीख जो है चंद्रमा जो 19 तारीख में बड़े स्ट्रांग है। इस समय को भी आप यूज कर सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, बिजनेस टाइप्स में या शुरुआत में। अच्छा साइन है, किसी से इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो जिसमें आपकी महत्ता रहेगी। और इसके बाद में 19 तारीख को मंगल कर्क नवांश में आ जाते हैं। मंगल आपके अष्टम के कारक हैं,
चंद्रमा के नक्षत्र से लेकर के यहाँ तक आ गए तो भाई एक्यूट एसिडिटी के योग बनाते हैं मंगल, यहाँ बैठ करके ध्यान रखिएगा। बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। वॉमिटिंग होना, एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक होना, और गुरु भी दशम में बाय द वे, तो इसलिए सारा कॉम्बिनेशन पेट की तकलीफ दिखा रहा है। केयरफुल रहें थोड़ा सा हेल्थ के लिहाज से। बाकी पैसा आ रहा है, बोलने पे नियंत्रण रखें, गलत सलत ना बोलें, इसका ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छा वक्त है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।